सो हर एक सीजन बहुत ही अमेजिंग रहा है। इनफैक्ट जो बार सेट किया था सीजन 13 ने वो एक नेक्स्ट लेवल रहा। उसके बाद आप सीजन 14 का हिस्सा बनी और अब सीजन 15 चल रहा है। वी वुड लाइक टू नो कि क्या आपको किस तरह से लग रहा है, सीजन 15 को किस तरह से देखती हैं आप? See, I tell you, season 15, even Big Boss OTT पे आया था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था that everyone is trying to prove themselves. उन्होंने since day one से ही ये शुरू कर दिया था that we are trying to prove something. बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों की ऐसी लगती थी कि जानबूझ के कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, समझ आ जाता because we have been into that house. तो उतना we can, हम बाहर से नहीं कुछ जज कर रहे, लेकिन because हम लोग वहां रह चुके हैं तो इसलिए पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज रिक्वायर्ड है और कहाँ नहीं है। लेकिन वो चीजें जब होती है तो ओवर द टॉप पता चल जाता है कि जानबूझ के हो रहा है। तो इस बार की जो कॉन्टेस्टेंट्स है ना, वेरी अग्रेसिव, वन वर्ड फॉर एवरीवन, दे आर वेरी अग्रेसिव, वेरी, एंड आई थिंक दैट अग्रेशन इज आल्सो गुड because they are trying to prove that we have what it takes to be the part of this show or whatever it is. तो अगर वो उनके हित में हो रहा है, उनके अच्छे के लिए हो रहा है शो में, तो मेरे हिसाब से लड़ते रहो, झगड़ते रहो। मेरे को तो लड़ाई बहुत पसंद है। मैं आई एम अ रियलिटी शो गर्ल। आई स्टार्टेड माय करियर विद रियलिटी शोज। आई हैव सो रियलिटी शोज मेरे लिए एक अलग स्पेस रखते हैं बिकॉज मेरा जन्म हुआ है उससे स्क्रीन पे। तो एंड मुझे ये भी पता है कहीं ना कहीं रियलिटी शोज लड़ाई झगड़ा ना हो तो अधूरे रहते, बिकॉज रियलिटी शोज इज अबाउट दैट क्रिस्प of that fight and that dedication towards fighting for what you want and to achieve what you really deserve. तो लड़ो झगड़ो अच्छा लग रहा है सीजन 15 देख के। Now you will ask me who's my favorite in the show, so I'll tell you मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, लेकिन मेरे सब फेवरेट है। ऑल्सो मुझे जो पसंद आ रहा है वो है करण की और तेजस्वी की जोड़ी। Why I tell you, because क्यों वो मुझे पसंद आ रहे हैं। तेजस्वी कुछ ऐसी चीजें करती है और करण की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं which makes me go back to Big Boss 14. When I used to get ready, so I used to ask just कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, and I see few clips on Colors का ये लिंक, ये वेबसाइट जी, तो उनपे दिख जाता है, तो उनके प्रोमोज वगैरह दिख जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ अरे इट इज अ रीलिविंग थिंग फॉर मी कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा मैं ये पहनूं क्या, वो करूँ क्या। So there that romantic chemistry, that cuteness is there, everything is there, everything is very subtle. तो मेरे हिसाब से मुझे वो चीज इसलिए पसंद आ रही है जी। बट अगर बात की जाए कि टकरार की, जैसे कि आप कह रही है आपको लड़ाई झगड़े भी पसंद है, तो लास्टली अफसाना खान और शमिता के बीच जिस तरह से हुआ, अंदर उनको एंजाइटी अटैक हुआ जिसकी वजह से उन्हें घर से निष्कासित कर दिया गया, तो बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है जो कह रहे हैं कि अफसाना खान को see in that house now no one rides alone, it is 50-50. वहां पे एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर ताली बजी है मतलब दूसरे ने इनिशिएटिव लिया है, और उस घर में पैनिक अटैक्स आना लाजमी है, होता है लोगों के साथ। कुछ लोग रोते हैं और सैड हो जाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग ओवर द बोर्ड चले जाते हैं प्रॉपर्टी डैमेज करने में। और हर सीजन में किसी ना किसी को ये चीज होती है, क्योंकि कुछ चीज लोग नहीं ले पाते। किसी को हार बर्दाश्त नहीं होती, किसी को बिलो द बेल्ट हिट करना बर्दाश्त नहीं होता, किसी को पर्सनल अटैक नहीं पसंद होते हैं, किसी को माँ बाप पे मत जाओ वो पसंद नहीं होता है। निष्कासित किया, खुद को चोट पहुंचाई, तो वो मुझे सही में नहीं पता, इट इज अ न्यूज टू मी। लेकिन आई एम श्योर गलती दोनों तरफ से रही होगी, तो शायद उस चीज को थोड़ा एक बार डिटेलिंग में देखना चाहिए था। और आई थिंक अफसाना को पहले भी डे वन से अफसाना ऐसी है शायद कि उनको छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती है। लाइक शी इज अ वुमन हु कैन नॉट टेक इट दैट एनीवन इज कॉलिंग हर अ लूजर, या फिर इफ एनीवन इज नॉट अप्रिशिएटिंग फॉर व्हाट शी इज डूइंग, तो शायद उसकी वजह से हुआ का। बाकी आई हैव नो आइडिया, लेकिन शी वाज डूइंग गुड यार। आई मीन आई डोंट नो वो क्या हुआ है, ऐसा आई रियली हैव नो आइडिया कि ऐसे क्या हिट किया उन्होंने खुद को कि उनको निष्कासित कर दिया। पर ठीक है, मेकर्स हैं, बिग बॉस है, वो उनकी इच्छा है, जो उन्होंने फैसला किया है वो सही किया होगा। बाकी तो कविता, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपका फेवरेट कौन है, बट आई वुड लाइक टू नो, इनफैक्ट व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि आपको किसकी गेम इंटरेस्टिंग लग रही है।
करण जिस हिसाब से जा रहा है ना, बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही आराम से, बहुत ही हर चीज को बारीक से परखते हुए वो आगे जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि वो कर नहीं रहा है कुछ, या फिर वो ओवर द बोर्ड जज्बा नहीं दिखा रहा है अपना। That house doesn't require shout 24/7. You can play your game smartly also. तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही कंटेंट होके, बहुत ही खुद को गैदर करके, स्ट्रांगली, बहुत मोटिवेशनली, बहुत ही शार्पली, माइंडफुली ही इज लीडिंग राइट नाउ इन दी शो, एंड विच इज गुड ऑल्सो। सो आई थिंक मेरे को करण का गेम बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि जब भी मैं बिग बॉस में ऐसा सोचती थी कि मैं शांत रह के अपना गेम खेलूंगी, मेरे को किसी से कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन उस घर में शांत नहीं रह सकते। स्टिल ही इज मैनेजिंग टू डू दैट, और वो कर रहा है, तो मेरे को उसका गेम अच्छा लग रहा है। Umar, even Riyaz is going good. I have no idea why people are against him. I really have no idea. But देखिए, लोग उसके ही अगेंस्ट होते हैं, लोगों को खौफ उससे ही होता है जिसके अंदर कोई बात होती है, तो जरूर शायद किसी को कंपटीशन दिखाई देता होगा, तो अच्छी चीज है। और आई एम श्योर आसिम का भाई है, आसिम अपने सीजन का रनर अप रह चुका है, तो उमर को पता होगा कि कैसे उसको घर में रहना है, कैसे नहीं रहना है, तो एक बड़ा सपोर्ट आ जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं वहां पे। जी, प्रतीक हैज बीन पार्ट ऑफ बिग बॉस ओटीटी, और उसके बाद अब उन्हें बिग बॉस 15 का हिस्सा बनने को मिला। कैसा लग रहा है आपको इनका गेम, क्या कहना चाहेंगे? अगेन मैं शो नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ जो भी ये कलर्स की क्लिप्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ वही देख लेती हूँ। सब अच्छा खेल रहे हैं, आई रियली हैव नो कमेंट ऑन दैट। गेम है, सब लोग गेम खेल रहे, गेम खेलिए अपना, आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। पवित्र, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास फैन की तरफ से, एंड ही हैज बीन वेटिंग सिंस। वो कह रहे हैं कि जब से आप और एजाज बिग बॉस के घर में आए हैं, तब से लेके अभी तक, कि आप दोनों किसी एक प्रोजेक्ट में उन्हें वापस से साथ में दिखेंगे, कोई मेजर प्रोजेक्ट, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? यार, जो चीजें चल रही है, थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन, क्योंकि see, we are actors, we have given a lot of years in this industry, working back to back. Ijaz's years since 20, 23, 22 years. I am here working since 14 years now. तो हम लोग, we are more of actors rather than anything else. तो हमने, you know, if I talk about myself also, तो मैंने back to back हर साल सिर्फ acting ही की है. To be very honest, since 2011 I am just back to back in game with acting. तो मेरी और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट पहले करें rather than opting for a video, you know, because we believe in long lasting things, जो लंबी चले, जो आगे तक कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाए, यू नो, या जिसमें परफॉर्मेंस करने को मिले कुछ। बेसिकली वी बोथ आर परफॉर्मर्स, तो हमें परफॉर्मर बनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ वेब सीरीज को लेके जो पाइपलाइन में है, इनफैक्ट मूवीज ऑल्सो। होपफुली हम लोग तो खुद वेट कर रहे हैं कि कब वो चीजें फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए, सारी कंडीशंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट, यू नो। सो वो सारी कंडीशंस मुकम्मल हो जाए, सारी चीजें अच्छे से सेटल हो जाए, और हम लोग धमाके से एक बार अनाउंस कर दें दैट here presenting us in front of you all that you were waiting for since so many days, almost a year now. बिल्कुल। सो पवित्रा, सारे फैंस के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिग बॉस के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट मैन और वुमन विन। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है इस बार कोई लड़का जीतने वाला है। एंड हु इज दैट? आई बिलीव करण इज गोइंग टू विन। I have a very strong feeling Karan is going to win. So I tell you, so this is for the Big Boss thing. May the best men of the women win. रही बात मेरे फैंस के लिए, थैंक यू सो मच इतना बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए, इतना चाहने के लिए, और मेरी चिड़ को झेलने के लिए, मेरे मूड स्विंग्स झेलने के लिए कई बार। दिस इज टू ऑल माय फैंस। एंड ज्यादा शुक्रिया उन लोगों के लिए जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं होते हैं, जो लोग यू नो जिनको रूरल्स में ये नहीं पता है कि कैसे फोन को हैंडल करना है, लेकिन उन्होंने मुझे टीवी में देखा है आज तक काम करते हुए। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही मोहब्बत धीरे धीरे छोटी छोटी सी करते रहिए, मैं अपना घड़ा भरती रहूंगी और आपको एंटरटेन करती रहूंगी।
थैंक यू सो मच पवित्रा हमारे साथ बॉलीवुड स्पाई में जुड़ने के लिए. इट हैज ऑलवेज बीन अमेजिंग स्पीकिंग टू यू. Thank you. You look pretty.